दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्फेक्शन एंड कंट्रोल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा हॉस्पिटल आ सकता है, हमारा नर्सिंग होम आ सकता है, लेबोरेटरी आ सकता है, रिसर्च सेंटर आ सकता है। यानी इन सब सारी चीज़ों से जो भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैनेज क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है मैनेज करने का, क्या क्यों जरूरी है ये मैनेज करना। तो जो भी हेल्थ केयर वेस्ट होता है इसमें हमारा आ जाता है बॉडी फ्लूइड आ जाता है, ब्लड आ जाता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन आ जाएगा या फिर निडल आ जाएगा, सार्प्स आता है, इन्फेक्टियस या फिर नॉन इन्फेक्टियस जितने भी चीज होते हैं उससे क्या होता है कि इंजरी हो, उससे हेल्थ केयर मेंबर को यानी कि जो वहाँ पे काम करते स्टाफ या फिर जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनको उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम सही से हेल्थ केयर वेस्ट को क्या करें, मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं पे भी छोड़ देंगे इन्फेक्शन फैलने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा कि एक दूसरे से वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता चला जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे सार्प हम लोग छोड़ देंगे, सार्प को अगर सही से हम लोग मैनेज नहीं करेंगे, जैसे निडल हो गया, ब्लेड हो गया, तो ये सब जितने भी क्या होते हैं जो वेस्ट होते हैं अगर उसको हम लोग मैनेज नहीं करेंगे सही से तो क्या होगा कि उससे इंजरी होने का भी चांस होता है। तो इंजरी और इन्फेक्शन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि किसी भी स्टाफ मेंबर को या फिर किसी भी पेशेंट को इंजुरी या फिर इन्फेक्शन ना हो पाए। उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करते हैं, हम लोग मैनेज करते हैं। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टेक्निक को फॉलो करते हैं, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, तो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट आर डिफाइंड एज द वेस्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग द लेबोरेटरी ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन द रिसर्च एक्टिविटीज। तो क्या बोल रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि कब जनरेट होता है, एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि लेबोरेटरी में जनरेट होता है। यानी कि लेबोरेटरी में जो भी डायग्नोसिस किया जाता हो, जो भी बोल सकते हैं कल्चर मीडिया जो आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, टेस्ट वेस्ट किया जाता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उन सब से रिलेटेड जितने भी वेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। प्लस ट्रीटमेंट में जितने भी वेस्ट होते हैं, यानी जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें से जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो वैक्सीनेशन करते हैं, जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है उस टाइम पे जितने भी वैक्सीन होते हैं, यानी कि उस टाइम पे जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं, जैसे वैक्सीन का जो ये रहता है बॉटल रहता है वो सब हो गया, या फिर एम्पुला हो गया, एम्पुल हो गया, वाइल हो गया, ये सब जितने भी वेस्ट होते हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे इम्यूनाइजेशन वेस्ट में आ जाएंगे। जैसे ये हो गया सिरिंज हो गया, सुई, तो और रिसर्च एक्टिविटीज में जितने भी वेस्ट होते हैं इन सभी चीजों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो कि लेबोरेटरी से, ट्रीटमेंट के द्वारा, इम्यूनाइजेशन और रिसर्च एक्टिविटीज से क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट रिफर्स टू दी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय द हॉस्पिटल यूजिंग टेक्निक टू कंट्रोल डिजीज ट्रांसमिशन ऑफ बाय द हॉस्पिटल वेस्ट। यानी कि हॉस्पिटल जो वेस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का चांस होता है, डिजीज ट्रांसमिशन का चांस होता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा क्या करते हैं, उसी वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है हॉस्पिटल के द्वारा उसमें बहुत सारा टेक्निक का यूज करके उसको क्या करते हैं, हम लोग मैनेज करने का कोशिश करते हैं। क्यों मैनेज करते हैं, ताकि हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, डिजीज कंट्रोल कर पाए, हॉस्पिटल वेस्ट के द्वारा जो भी डिजीज
डिजीज फैल सकता है उसको क्या कर सके हम लोग कंट्रोल कर सके। यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग बहुत सारा टेक्निक का यूज करके इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। बस इतना बायोमेडिकल वेस्ट है मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर आता है हेल्थ केयर वेस्ट, यानी कि हेल्थ केयर वेस्ट क्या होता है। तो हेल्थ केयर वेस्ट रिफर टू ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय द हेल्थ केयर एक्टिविटीज, यानी कि हेल्थ केयर वेस्ट हम लोग उसको बोलेंगे जो हेल्थ केयर में जितना भी एक्टिविटीज होता है, जैसे डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन जो भी होता है, ओटी में जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं, तो इस हेल्थ केयर एक्टिविटीज में जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर वेस्ट। यानी कि हेल्थ केयर के द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर वेस्ट। इसमें क्या क्या आता है, इन्फेक्टियस भी आ सकता है और नॉन इन्फेक्टियस भी आ सकता है, ठीक है। इन्फेक्टियस भी आता है और नॉन इन्फेक्टियस भी आता है। जैसे कि एग्जांपल में सार्स में हमारा ब्लेड आ गया, हमारे निडल आ गया। फिर है नॉन सार्स में डिस्कार्डेड मेडिसिन आ जाता है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होता है वो। फिर ब्लड आता है, बॉडी फ्लूइड आता है, बॉडी पार्ट्स आता है, फार्माक्यूटिकल वही जो भी है डिस्कार्डेड मेडिसिन वो सब होता है। फिर मेडिकल डिवाइस, वैसा डिवाइस जो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, उस वो यूज में नहीं आ रहा, उसमें भी वो भी किस में आ जाएगा, हेल्थ केयर वेस्ट में भी आ जाएगा। और रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी कि वैसा मटेरियल जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो सब मिला के किस में आ जाता है, हेल्थ केयर वेस्ट में आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को इस तीनों डेफिनेशन का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर वेस्ट का कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, यानी कि जो हेल्थ केयर वेस्ट है, यानी जो वेस्ट है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कितने कैटेगरी में इसको रखा गया। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो आता है इन्फेक्टियस वेस्ट, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है हमारा, इन्फेक्टियस वेस्ट। इसमें क्या आता है, वेस्ट सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग पैथोजन, यानी कि इन्फेक्टियस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, पैथोजन होता है। पैथोजन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, लेबोरेटरी कल्चर, जो भी लेबोरेटरी में जो कल्चर किया जाता है वो उससे लेबोरेटरी से जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो किस में आ जाएगा, इन्फेक्टियस वेस्ट में। एक्सक्रीटा, जो इन्फेक्टियस पर्सन होते हैं जिनको इन्फेक्शन वाले डिजीज होते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है उनमें जो स्टूल होता है उनमें भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक इन्फेक्टियस वेस्ट हो गया। फिर वैसे इक्विपमेंट, यानी क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट, यानी कि वैसे इक्विपमेंट जो कि एक इन्फेक्टियस पर्सन के कांटेक्ट में था, यानी कि एक इन्फेक्टियस इक्विपमेंट बोल सकते हैं जिसको, वो भी किस में आता है, इन्फेक्टियस वेस्ट में। यानी कि सिंपल सा बात है कि वैसा इन्फेक्शन, वैसा वेस्ट जो कि जिसमें क्या पाया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पैथोजन पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक या फिर इन्फेक्टियस वेस्ट। यानी कि वैसा वेस्ट जो कि इन्फेक्टियस, यानी कि उसमें इन्फेक्शन है, पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। सेकेंड है हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या आता है हमारा, वेस्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर और रिसर्च, यानी कि एक ऐसा वेस्ट जो कि सर्जिकल प्रोसीजर और रिसर्च के द्वारा जनरेट हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट। इसमें हमारा जो भी सर्जरी के द्वारा जो भी बॉडी पार्ट रिमूव होता है, ब्लड होता है, बॉडी फ्लूइड आता है, ये सब किस में आ जाता है, हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट में आ जाता है। तो क्या हो गया एग्जांपल, बॉडी पार्ट्स एंड ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड, ये सब किस में आ जाता है, हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट में आ जाता है। फिर है हमारा शार्प वेस्ट, यानी कि वैसे वेस्ट जो कि शार्प हो, शार्प मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें निडल हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा, स्कैपल्स हो जाएगा और ब्लेड, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है वो किस में आते हैं, शार्प वेस्ट में आते हैं, ठीक है। फिर है फार्माक्यूटिकल वेस्ट, यानी कि फार्माक्यूटिकल वेस्ट कौन सा कैटेगरी है हमारा, फोर्थ कैटेगरी है। इसमें क्या आता है, वेस्ट कंटेनिंग मेडिकल ड्रग दैट आर एक्सपायर्ड डैमेज, ठीक है। तो यानी कि वैसे मेडिसिन जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं या फिर
इन्फेक्टियस हो चुके हैं, उस टाइप का जो भी डैमेज मेडिसिन है जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, हमारा फोर्थ कैटेगरी यानी कि फार्माक्यूटिकल वेस्ट में आ जाएगा। फिर है फिफ्थ कैटेगरी जेनोटॉक्सिक वेस्ट, यानी कि वैसा वेस्ट जिसमें जेनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है, यानी कि वैसा वेस्ट जिसमें क्या है, जेनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी पाया जा रहा है। फिर है सिक्स्थ नंबर हमारा केमिकल वेस्ट, यानी कि वैसा वेस्ट जो कि बहुत ज्यादा क्या है, उसमें केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, यानी कि वैसा वेस्ट जो कि एक केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है या फिर केमिकल प्रोडक्ट से बना हुआ है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्शन, लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है, यानी कि स्टरलाइजेशन, मतलब जितना भी केमिकल वाला चीज होता है या फिर डिसइंफेक्शन करने वाला, क्लीनिंग करने वाला जो भी चीज होता है, वो क्या होता है कि अगर वो एक्सपायर हो चुका हो या फिर खराब हो चुका है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और वही सब क्या आता है, जितना भी प्रोडक्ट है, वेस्ट है, वो किस में आ जाता है, हमारा केमिकल वेस्ट में आ जाता है, यानी कि वैसा वेस्ट जो कि केमिकल प्रोडक्ट या केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है। 7 नंबर है हमारा वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल, यानी कि वैसा वेस्ट जिसमें कि हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रोकन थर्मामीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर गॉज, यानी कि जो ब्लड प्रेशर का जो गॉज होता है या फिर जो थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी पाया जाता है, उन सभी चीजों को अगर हम लोग वेस्ट करते हैं, अगर खराब हो जाता है, डिस्कार्ड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल, यानी कि वैसा वेस्ट जिसमें कि हैवी मेटल का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर 8 नंबर प्रेशराइज कंटेनर्स, ठीक है, प्रेशराइज कंटेनर का एग्जांपल हो जाएगा गैस सिलेंडर, जो वेस्ट गैस सिलेंडर होते हैं, जो डिस्कार्डेड गैस सिलेंडर होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, हमारे प्रेशराइज्ड गैस सिलेंडर में आ जाते हैं, सॉरी प्रेशराइज्ड कंटेनर में आते हैं। फिर 9th है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी कि एक ऐसा वेस्ट जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बना हुआ होता है या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। तो ये था हमारा क्या कैटेगरी और प्लस इसका डिस्क्रिप्शन और इसका एग्जाम्पल्स। हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग, यानी कि कौन कौन से वेस्ट को हम लोग कौन कौन से कंटेनर में रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेनर है वो है येलो, यानी कि जो येलो कलर का कंटेनर होता है उसमें हम लोग कौन से वेस्ट को रखते हैं। तो इसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को रखते हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल में हमारा प्लासेंटा आ गया या फिर कोई भी टिश्यू आ गया, ये सब को हम लोग किस में रखते हैं, येलो में रखते हैं। इसमें स्वाइड कॉटन, लाइनेन या फिर जो भी कॉटन होता है जो ब्लड से कॉन्टामिनेट हो जाता है, लाइनेन, और जो भी ड्रेसिंग होता है, जो वेस्ट ड्रेसिंग होता है, डिस्कार्डेड ड्रेसिंग कॉटन्स होता है, उसको भी हम लोग किसमें रखते हैं, येलो कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। तो येलो में मेनली हम लोग ह्यूमन और एनिमल का एनाटॉमिकल ये रखते हैं, वेस्ट रखते हैं, यानी कि ह्यूमन और एनिमल का बॉडी पार्ट्स को हम लोग इसमें रखते हैं। फिर कॉटन और लाइनेन या फिर ड्रेसिंग को इसमें हम लोग रखते हैं। फिर रेड वाला है, इसमें हम लोग इसमें इन्फेक्टियस प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि वैसा प्लास्टिक वेस्ट जो क्या है जिसको डिस्कार्ड करना है या फिर इन्फेक्टियस हो चुका है, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, रेड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है, यूरिन बैग, जैसे यूरिन बैग आ गया, आईवी सेट आ गया, फिर कैथेटर, प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक का गॉगल्स, ये सब जितने भी चीज होते हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे रेड में आएंगे, यानी कि रेड में सारा का सारा जो प्लास्टिक वाला चीज होता है उसको हम लोग रेड में रखते हैं। फिर व्हाइट में क्या आ जाता है, व्हाइट में हमारा शार्प वेस्ट आ जाता है, ठीक है। व्हाइट में क्या आता है, हमारा शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट कैसे आएगा, नीडल्स आ सकता है, सिरिंज आ सकता है, स्कैपल्स और ब्लेड हमारा किस में आ सकता है, व्हाइट में आता है। फिर आता है ब्लू। ब्लू में क्या आता है, ब्लू में ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लासेस, ठीक है। तो ये भी क्या है, शार्प ही है, लेकिन हम लोग ब्लू को किस में रखते हैं, ग्लासेस को हम लोग ब्लू में रखते हैं। या फिर डेंटल इम्प्लांट या फिर बॉडी का जो भी इम्प्लांट होता है पार्ट्स, उसको भी हम लोग किस में रखते हैं, ब्लू में ही रखते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक में हम लोग जनरल वेस्ट को रखते हैं, जो भी केमिकल हो गया या फिर साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होता है, ये सब को डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, ये सब जितने भी चीज होते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, ब्लैक में रखते हैं। तो मेजर हम लोगों का ये
5 एक कहीं कहीं पे ग्रीन भी दिया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन मेजर हम लोग ये 5 पार्ट को पढ़ते हैं, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक। येलो में हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट को रखते हैं, रेड में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को रखते हैं, व्हाइट में हम लोग शार्प को रखते हैं, ब्लू में हम लोग ब्रोकन ग्लास को रखते हैं और ब्लैक में हमारा जनरल वेस्ट या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन आता है। हम लोग देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि वेस्ट को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है और मैनेज करने की स्टेप्स एंड प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू वेरियस प्रैक्टिसेस दैट आर टेकन टू मैनेज द वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन टू इट्स डिस्पोजल, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ठीक है, किसी भी वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, मैनेज करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि जहाँ से ये ओरिजिन हुआ, जहाँ से ये बना है, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से लेके टू इट्स डिस्पोजल, यानी कि जहाँ से बना है और जहाँ तक डिस्पोज इसको करना है, वहाँ से लेकर के वहाँ तक में जितना भी स्टेप्स होता है, प्रैक्टिसेस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और वेस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ से वेस्ट बना है, प्रोड्यूस हुआ है, वहाँ से लेकर के इसके डिस्पोजल तक में जितना भी हम लोग प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करेंगे, सॉर्टिंग मतलब कि सिग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे वेस्ट को, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, फिर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग भी इसका करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टेप्स, यानी कि किस किस स्टेप में हम लोग अपने वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो क्या है, वेस्ट सिग्रीगेशन इनटू कलर कोडेड कंटेनर, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कलर कोडिंग, यानी कि हर कंटेनर में क्या होता है, हर वेस्ट का अपना अलग अलग कलर कोडिंग क्या होता है, कंटेनर होता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल में किस में जाएगा, हमारा येलो में जाएगा। वहीं अगर हम लोग किसी प्लास्टिक का बात करें, प्लास्टिक इन सब्सटेंस या फिर वेस्ट का बात करें हम लोग, तो वो किस में जाएगा, वो रेड में जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग जितने भी वेस्ट होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जमा करते हैं और सबको सिग्रीगेट करते हैं अलग अलग कंटेनर में, यानी कि ब्लू में, ब्लैक में, वाइट में, रेड में, येलो में, ये सब में क्या करते हैं हम लोग, सिग्रीगेट अलग अलग करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले, समझ में आए कि इस वेस्ट को हम लोगों को कैसे ट्रीट करना है या फिर इस वेस्ट को हम लोग को कैसे ट्रीट करना है। हम लोग एक तरह से इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सिग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है सिग्रीगेशन इनटू कलर कोडेड। ये जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बीएमडब्ल्यू में। अगर हम लोग सही तरीके से क्या करेंगे, उसको सिग्रीगेट करके रखेंगे अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग वेस्ट को अगर हम लोग सही तरीके से रखेंगे तो ये आगे चल के हम लोगों को इसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा, प्लस इन्फेक्शन से भी बचाने में हम लोगों को क्या करेगा, कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जो भी निडल होता है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम लोगों ने क्या डाल दिया, येलो कंटेनर में डाल दिया, तो येलो कंटेनर में क्या रहता है, बॉडी पार्ट्स हम लोगों का डालना रहता है। तो जो भी ट्रीटमेंट वाले हैं उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे तो येलो कंटेनर है, तो इसमें क्या होगा कि बॉडी पार्ट्स होगा। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा भी अगर उनका ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो वो जो निडल है या फिर जो भी शार्प ब्लेड है या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो उनको लग सकता है और उनसे क्या हो सकता है, इंजुरी या प्लस इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को सिग्रीगेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। सब फिर उसके बाद आता है, सिग्रीगेशन के बाद आता है सेकेंड प्रोसेस हमारा प्री ट्रीटमेंट, यानी कि कहीं जहाँ पे बीएमडब्ल्यू मैनेज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, वहाँ से पहले हॉस्पिटल में ही उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उसके इन्फेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए, किससे 1 to 2% हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 2% तक हाइपोक्लोराइड हम लोग यूज कर सकते हैं उसको सिग्रीगेशन के बाद ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जो थर्ड प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सारे डिपार्टमेंट से हम लोगों को क्या करना है, उस वेस्ट को लाना है कहाँ पे, एक सेंट्रल एरिया में, यानी कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आप हॉस्पिटल का सारा वेस्ट को क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो किसी गाड़ी में, उसके बाद उस एरिया पे लेकर के जाओ जहाँ पे उसका क्या होगा,
ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। और ये जो होता है वो 24 आवर के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही क्या करना है हम लोगों को, ट्रांसपोर्ट करना है। और इसके लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक सेपरेट रूट को हम लोगों को यूज करें, ताकि वहां से जब कोई भी बोल सकते हैं इसको, वेस्ट जब हम लोग कैरी करके ले जाए तो वहां से किसी भी पेशेंट को या फिर स्टाफ को वहां से क्या हो सके, इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो सके, कुछ इंजरी ना हो सके। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक अलग रूट को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वाला नंबर आ गया, स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया था कहाँ पे, हॉस्पिटल एरिया में ही उसको रखा था। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल एरिया में रखा था, सारे वेस्ट को ला करके एक जगह पे हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिफ्थ नंबर है हमारा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यानी कि फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीट करेंगे और फिर उसको डिस्पोजल करेंगे। इसमें हम बहुत सारे मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। ये अभी इस वीडियो में मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन करके एक टॉपिक होगा, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर ऊपर से बस देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले इंसिडेशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। फिर ऑटोक्लेव हो गया, डीप ड्यूरियल हो गया, माइक्रोवेविंग हो गया और हाइड्रोक्लेविंग हो गया। तो ये सब क्या होता है, कुछ मेथड है, ये सब क्या कुछ मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब था क्या हमारा प्रोसेस और प्लस स्टेप्स। अब हम लोग देखेंगे स्टाफ प्रिकॉशंस, यानी कि बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट में के टाइम पे स्टाफ को कौन कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करने चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट में जो सबसे मेन रोल होता है वो किसका होता है, स्टाफ का होता है। जो भी उनको हैंडल करते हैं, जो भी उनको ट्रीट करते हैं, जो भी उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इंजरी का और इन्फेक्शन होने का। तो यही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप जो है इंजरी या फिर इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और प्लान है, एक पॉलिसी और प्लान बनाया गया है जिसमें कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, यानी कि जो भी वेस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनके हेल्थ और सेफ्टी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, यानी कि क्या किया जाए, उनके हेल्थ और सेफ्टी को इंक्रीज किया जाए। उनको बताया जाए कि आप कैसे अपने हैंडलिंग को, यानी जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उनको कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं और डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उन लोगों को बताया जाता है ताकि उन लोगों को क्या हो, कोई भी इंजरी या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना फैल सके। अगर उन लोगों को प्रॉपर तरीके से कैसे डिस्पोज किया जाएगा, कैसे सिग्रीगेट किया जाएगा, कैसे पीपी क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, कैसे यूज करना हम लोगों को, तो वो सब अगर पता नहीं होगा तो क्या होगा, इंजरी का रिस्क हो जाएगा। उनको यही नहीं पता होगा कि वो जो निडल है उसकी वजह से क्या, उनको तो लगेगा बस कि हाँ चलो छोटा सा चुभ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है, इससे बीमारी भी फैल सकता है। तो हम लोगों को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसका इंजेक्शन लेना चाहिए, मतलब जो भी होता है पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, तो उन लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो क्या करना है, यही सब के बारे में उन लोगों को नॉलेज देना है। ठीक है, तो क्या करना है, पॉलिसीज में क्या क्या बताता है। फर्स्ट जो हमारा पॉलिसी है वो क्या, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, यानी कि जो भी वर्कर है उससे रिलेटेड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जो भी वर्कर है उनको क्या देना, हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि कैसे उसको सिग्रीगेट करेंगे, कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोविजन ऑफ पीपीई, तो पीपीई को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस टाइम पे क्या क्या यूज करना है, उस पे हम लोग पीपीई के यूज के बारे में भी उनको बताएंगे। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे इटेब्लिशिंग एन इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट। फिर क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि टाइम टाइम पे एक प्रोग्राम को क्या करेंगे हम लोग, इटेब्लिश करते रहेंगे
मेंटेन करते रहेंगे। प्लस पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को निडल स्टिक इंजरी हो चुका है, हेपेटाइटिस बी हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम लोग उसको पोस्ट एक्सपोजर यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि होने के बाद, एक्सपोज होने के बाद क्या, अगर उसको निडल स्टिक इंजरी हुआ है तो उसके बाद हम लोग क्या देंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, वैसा ही उसको क्या देंगे, हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए रखा जाता है वो भी हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। प्लस पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, प्लस ऑक्यूपेशनल प्रोग्राम को भी हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्कर प्रोटेक्शन, यानी कि वर्कर को किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए मैनेजमेंट के टाइम पे। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यानी कि पूरा फुल कवर कपड़ा पहनना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से पीपीई का यूज़ करना चाहिए। फिर पर्सनल हाइजीन, यानी कि वो लोग खुद जितने अच्छे तरीके से अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे वो इन्फेक्शन से उतना ही दूर रहेंगे। यानी कि जैसे कि मैनेजमेंट करने के बाद कांटेक्ट में वेस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करना, उनको अपने पूरे बॉडी को क्या करना, वॉश करना, यानी अच्छे तरीके से बात करना, जितना भी उन्होंने क्लॉथ पहना हुआ था उसको अच्छे तरीके से वॉश करना। तो ये सब क्या होता है, पर्सनल हाइजीन में आता है, जो कि उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। फिर आता है इम्यूनाइजेशन, जो भी हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस चलता है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये था हमारा स्टाफ प्रिकॉशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक BMW मैनेजमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज के लिए इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया होगा। अगर पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।